तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। आखिरकार इतने अरसे बाद मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। ये सच में काफ़ी बेहतरीन एनीमे मांगा है जो कि मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज से अपने चैनल पे इसको शुरू करता हूँ। तो बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाना ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो बस शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो वैसे आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम ल्यू है और मैं मांगा नॉर्मलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं इस सिचुएशन में मुझे मालूम नहीं कैसे हूँ, लेकिन मुझे इस सब का सामना करना पड़ रहा है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो किस चीज़ के सामने की बात कर रहा था। असल में लू को कुछ लोगों ने पकड़ के रखा हुआ होता है और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं तुमने ये अपराध किया, तुम्हें इसकी सज़ा तो पक्का मिलेगी। और किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर हमें लियू को दिखाया जाता है जो कि किंग को कह रहा होता है, अभी तक ना ही तो मैंने किसी को मारा है, ना ही किसी भी तरीके की चोरी वगैरह की है, ना ही तो मैंने डाका डाला है, तो तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो। लियू की ये बात सुनकर किंग उसको बोलते हैं, तुमने अभी हाल ही में क्या कोई नोवेल नहीं लिखी है। किंग की ये बात सुनकर लुइन को झटका लग जाता है। वो किंग को बोलता है, वैसे आप मुझे जो सज़ा दे रहे हो उस अपराध से इस नोवेल का क्या मतलब है वैसे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस नॉवल के बारे में। उसमें लिखा हुआ होता है उसने उसको धोखा दिया और फिर उसने अपनी वापसी की, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ होता है। और फिर अगले सीन में लून दिखाया जाता है और फिर हमें उस नॉवल के बारे में बताया जाता है। वो बिल्कुल एक कठिन सफ़र पर जा रहा था, जिसको सफ़र पे उसको काफ़ी सारी ऐसी धमकियाँ मिली दूसरे लोगों से, जानलेवा टाइप की। और फिर मैंने इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। उसके सामने जो खड़ा हुआ था वो बिल्कुल नहीं टिक पाया उसकी पावर की वजह से, और फिर उसने उसको हरा दिया। और तभी वो उसके साथ करने वाला था, लेकिन मेरे ज़्यादा काम की वजह से, मतलब मैंने ज़्यादा जल्दी काम किया, इसी वजह से मैंने नॉवल की दुनिया को ख़राब कर दिया। उसकी ये बात सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है, तो क्या है मतलब। और फिर जो किंग होता है वो बिल्कुल रोने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं 1 साल से बिल्कुल इस सब का इंतजार कर रहा था कि नोवेल में कब वो दोनों एक हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने कुछ इस तरीके का मुझे धोखा दिया, मेरा दिल पूरे 1 लाख टुकड़ों में बट गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो राजा बहुत रो रहा होता है ये सब बोल के। किंग की ये सारी बातें सुनकर लियू बिल्कुल हैरान होकर बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया, तुम मेरी नॉवल को पढ़ रहे हो। लियू की ये बात सुनकर किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। किंग लियू को बोलता है, बस तुम चुप जाओ, और वैसे भी इस नॉवल को कुल्हाड़ी मार दी जाए तभी ठीक रहेगा, ये कचरा कब तक खत्म होगा। वैसे तो तुम सच में 90 साल तक जिंदा रह सकते थे, लेकिन जो तुमने मुझे भी नाराज किया है तो इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। ये सारी बातें किंग गुस्से में लियोन को कह रहा होता है। किंग की ये बात सुनकर लियोन अपना सिर जमीन पर जोर जोर से मारने लग जाता है। बोलता है, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं ऐसे कुंवारा नहीं बनना चाहता अभी। और लियोन बार बार अपना सिर जो होता है वो जमीन में मार रहा होता है। लियोन की ये बात सुनकर किंग को दिखाया जाता है उसके साथ 2 लोग और खड़े हुए होते हैं जिनकी जीभ बाहर आ रही होती है। तभी किंग लियोन को बोलता है, तो ठीक है, जैसा कि तुमने कहा मैं तुम्हें एक वाइफ दूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हें नॉवल में वापस भेजूंगा दुनिया को बचाने के लिए। और अगर तुम इसमें भी नाकामयाब हो जाते हो, नॉवल का एंड नहीं बदल पाते हो, तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर सिंगल ही रहोगे। और फिर इस सब के बाद तुम किसी लड़की का हाथ भी नहीं छू पाओगे अगर तुम इसमें नाकाम हो जाते हो। और फिर अगले सीन में किंग के चेले चपाटी लियो को उठा के लेके जा रहे होते हैं कहीं पर। तभी किंग बोलता है लियो को, तुम एक बेशरम नॉवल राइटर हो, तुम्हारे जैसे को मैंने कभी नहीं देखा, इस तरीके का किंग कुछ बोलता है लियो को। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो किंग के चेले चपाटी होते हैं ना, वो लियू को एक नदी के पास लेके आ जाते हैं, मतलब पहाड़ पे खड़े हुए होते हैं। जो लियू होता है ना उन दोनों को बोल रहा होता है, अरे घोड़ा भाई, अरे गाय भाई, तो मुझे जाने दो यहाँ से, मैं अभी जा मारूंगा, अपनी ज़िंदगी का मजा लेना चाहता हूँ, अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी चल रही है, तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों नहीं सुनते और लियू के नीचे धक्का दे देते हैं खाई में। अगले सीमा में दिखाया जाता है वो गाय भाई कह रहा होता है, ओ शिट, हम मेन टैंक को भूल गए, इस तरीके कुछ कह रहे होते हैं। और फिर जो लियोन होता है ना वो लैनिंग सिटी में गिर जाता है। और फिर हमें लैनिंग सिटी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी फर्श पे लेटा हुआ होता है, मतलब गिरा हुआ होता है। ये असल में लुआनी होता है, हमारा मेन कैरेक्टर जो शुरू में दिखाया गया था। आसपास को जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, ये आखिर फर्श पे कौन पड़ा है। और फिर अगले सीन में लियोन की आँख खुलती है, उसे होश आने लगता है। जब वो अपना चेहरा पानी में देखता है तो वो देखता है उसका चेहरा बदल गया है। जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो कुछ ऐसा था और अभी कुछ ऐसा है। और जो आसपास लोग खड़े हुए होते हैं वो कह रहे होते हैं, ये इतना सुंदर लड़का कौन है, उसकी त्वचा तो बहुत कोमल है और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का है, बहुत ज़्यादा यंग है। और फिर अगले सीन में लियोन वहाँ से हटकर थोड़ा साइड में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर 2 लोग बात कर रहे होते हैं जो कि लियोन सुन रहा होता है काफ़ी अजीब सा मुंह बनाकर, क्योंकि वो लोग बात कर रहे होते हैं लियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो आदमी अभी तक सड़क पे पड़ा हुआ है और सुबह हो रही, क्या वो फिर से हंगामा करने जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है,
क्या ये बंदा नैन लू जो फैमिली है ना उनका पालन पोषण करने वाला बंदा नहीं है ना, क्योंकि ये इसके लिए इसकी जो पत्नी है ना वो महल की राज्यपाल नहीं होती तो ये कब का मर चुका होता अब तक। और उन दोनों की ये बातें सुनकर लियोन जो होता है ना वो बहुत बुरा चेहरा बना लेता है अपना। और फिर अगले सीन में लियोन अपने पास से कुछ निकालता है, वो गोल्डन टाइप का होता है। उसको देख के लियोन बोलता है मुझे ऐसा लगता है मैंने दूसरा जन्म लिया है, वो भी अपनी नॉवल के अंदर। और जैसे ये लियोन को समझ में आता है वो अपना सिर पकड़ लेता है और वो बोलता है मेरा नाम लियोन गुंग है इस नॉवल के अंदर, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसकी त्वचा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं एक खलनायक हूँ जो सिर्फ कमज़ोर लोगों को दबाता है। और मैंने इसमें जो नॉवल है इसके अंदर मैंने अपने जो मेन बंदे हैं उसका तो अपमान किया, साथ ही साथ उसके प्यार का भी, और बुरे तरीके से मारा गया। इस तरीके की बातें वो कह रहा होता है जो कि उसने लिखी हुई होंगी शायद इस नॉवल के अंदर, जितना कि मुझे लगता है ये सब देखने से। और एक केला हमें कटता हुआ दिखाया जाता है और जो लियोन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। और फिर अगले सीन में लियोन अपने कपड़े पकड़ के कह रहा होता है गॉड का शुक्र है जो कि मेरे पास अभी भी है। तो शायद से केले का मतलब यही था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगले सीन में लियोन अपना सिर जोर जोर से खंबे पे मार रहा होता है, एक आदमी वहां से जा रहा होता है, वो कह रहा होता है इस आदमी के साथ क्या कुछ गड़बड़ है। और लियोन अपने मन में सोच रहा होता है क्यों मैं खलनायक के रूम में आखिर क्यों पैदा हुआ, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और बार बार अपना सिर मार रहा होता है दीवार से। और फिर जब सिर फोड़ के चैन से बैठ जाता है तो सोचने लग जाता है ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है और कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और फिर अगले सीन में लियू को कुछ याद आता है, वो कहता है मैं वही हूँ जो कि इस स्टोरी के साथ आया था, मेरी नॉवल के साथ, तो मुझे सब मालूम होगा कि खजाने वगैरह के साथ यहाँ पर क्या चल रहा है। अगले सीन में लियून मुस्कुराने लग जाता है, वो कहता है वैसे भी ये दुनिया आखिरकार मैंने ही तो बनाई है। जैसे लियून ये बात बोलता है उसके ऊपर एक लकड़ी गिरती है बहुत कसकर, जिससे कि उसका सिर फूट जाता है। तभी लियून बोलता है ये किसने किया, वैसे लगता है मैं दिन में कुछ ज़्यादा ही सपने देख रहा था। और लियून के पास एक बॉक्स आके गिरता है और फिर लियोन बोलता है तेज हवा से डिलीवरी, शायद से ये मेरे लिए है। और फिर अगले सीन में लियोन उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर एक काली मिर्च पाउडर होता है। और लियोन कहता है ये वही काली मिर्च पाउडर है ना जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। लियोन को उसके अंदर एक लेटर मिलता है जो कि किंग का होता है। किंग ने उसमें लिखा हुआ होता है मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तरीके का गिफ्ट है, तुमने जितना मुझे समझा था मैं उससे ज़्यादा दयालु हूँ। और उस गिफ्ट में अली मामा जैसा कुछ लिखा हुआ होता है। लियोन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो अजीब सा मुंह बनाकर कहता है वैसे ये अली मामा क्या है। और फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है अली मामा असल में एक शॉपिंग की जगह है जहाँ से तुम कुछ भी मंगा सकते हो और वो तुम्हें कभी तुरंत से तुरंत लान देंगे जो भी चीज़ तुम मंगाओगे। ये सारी चीज़ें देख के लियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है क्या ये वही अर्बन लेजेंड है, मतलब गोल्डन फिंगर जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। हाँ मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ होता जा रहा हूँ, लास्ट वीडियो पता नहीं कितने दिन पहले डाली थी और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा लेट नहीं करूँगा आप लोगों को। आप लोग बस इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाना, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लेके आऊँगा। इसके अलावा जो बंदे वीडियो पूरी देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा क्यों करते हो यार, वो दिल से बुरा लगता है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आ सके। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पहले की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखी मैंने, देख लेना और अभी स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगी। बस बाय बाय, आप सर अपना ध्यान रखना।